आजमगढ़ में सड़क संग्राम अब लेटरवार में बदल चुका है। डॉक्टर एचएन सिंह पटेल पर लापता विधायक के आरोपों के बाद पूर्व विधायक वंदना सिंह की एंट्री ने माहौल गरमा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस कागजी जंग में किसका लेटर ज्यादा दमदार साबित होगा। एक कहता है बनवा नहीं सकता तो दूसरा कहता है बनवा सकता है। आखिर सच क्या है? 15 साल से टूटी इस सड़क के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सत्ता पक्ष की पूर्व विधायक का लेटर काम करेगा या विपक्ष के मौजूदा विधायक की चिट्ठी? हम करेंगे इस लेटर वार का सबसे बड़ा सियासी पोस्टमार्टम। तो बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ की जनता मांग रही है सड़क और सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा में जर्जर सड़क ने जो सियासी भूचाल शुरू किया था वो अब आरोप प्रत्यारोप और लेटर वार के भंवर में फंस गया है। जनता सड़क मांग रही है और नेता चिट्ठी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच 15 साल से बदहाल पड़ी इस सड़क का असली अपराधी कौन है? यह सवाल और गहराता जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने अपनी सफाई में कहा था कि जिस सड़क को लेकर विवाद है वो मंडी परिषद की है और वह चाहकर भी इससे विधायक निधि से नहीं बनवा सकते। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने मंडी परिषद को इस बाबत पत्र लिखा है, लेकिन फिलहाल बजट नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी सौतेले व्यवहार और अपनी ही पार्टी में बीजेपी की स्लीपर सेल का आरोप भी लगाया। विधायक जी का साफ कहना है कि मंडी परिषद की सड़क विधायक नहीं बनवा सकता। वो रोड मंडी परिषद से बनी हुई है और हम लाख कोशिश कर लें वो सड़क विधायक निधि से नहीं बन सकती। लेकिन अब इस मुद्दे पर पूर्व विधायक वंदना सिंह की एंट्री ने माहौल को और गरमा दिया है। भाजपा नेत्री वंदना सिंह ने मौके पर पहुंचकर सड़क की बदहाली का जायजा लिया और ग्रामीणों से मिली। उन्होंने जनता के विरोध को पूरी तरह जायज ठहराया। वर्तमान विधायक का यह कहना कि यह सड़क विधायक निधि से नहीं बन सकती जनता को भ्रमित करने वाला है। विधायक रहने के नाते बजट और प्रक्रिया से भली भांति परिचित है वह। बस इच्छा शक्ति चाहिए, यह सड़क बन सकती है। समझ चुकी है और ये मुझे बताना भी बहुत ज़रूरी था। जो आपने ये कह दिया कि मेरी निधि से ये रोड नहीं बन सकती, ये बन सकती है, यही बताने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि आप लोगों ने वोट तो उनको भर भर के दिया, यहाँ से विधायक उनको बनाया, लेकिन आज वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि विधायक निधि से ये रोड नहीं बन सकती। विधायक जी को शायद जानकारी नहीं है, लेकिन यह संभव है। वंदना सिंह का दावा है कि उनके कार्यकाल में यह सड़क गड्ढा मुक्त अभियान के तहत दुरुस्त कराई गई। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ग्रामीणों का है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह सड़क पिछले 15 सालों से बदहाल है, यानी इसमें पूर्व विधायक का कार्यकाल भी शामिल है। तो क्या दोनों ही नेता इस बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं? अब बात आती है लेटर वार की। वर्तमान विधायक डॉक्टर पटेल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मंडी परिषद को लेटर लिखा है। वहीं पूर्व विधायक वंदना सिंह भी कह रही हैं कि उन्होंने भी विभाग के अधिकारियों से बात की है और उनका पत्र लखनऊ भेजा जा चुका है और वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस सड़क को बनवाने की पहल करेंगी। अब इस रोड के लिए भैया मैंने पहले तो ये रोड बनी हुई है मंडी परिषद की। मंडी परिषद के एक्सीएन से आजमगढ़ बात हुई है। उन्होंने कहा था कि लेटर बना के मुझे दे दीजिए। मेरा लेटर उन तक पहुंच गया है। उन्होंने मेरा लेटर लखनऊ भेज दिया है और लखनऊ जिससे भी वार्ता करनी होगी उच्च अधिकारियों से की जाएगी। इसका मंत्री का विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उनसे भी बात की जाएगी। उनको लेटर बना के मेरे द्वारा दिया जाएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस रोड को बना करके और गांव वाले इस पे आ जा सके, इनके लिए सुगम बनाया जा सके। तो अब देखना यह है कि इस लेटर वार में किसका लेटर ज्यादा प्रभावी साबित होगा। क्या विपक्ष के विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल की लिखी चिट्ठी पर कोई एक्शन होगा या सत्ता पक्ष की पूर्व विधायक वंदना सिंह के लखनऊ कनेक्शन और मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत का असर ज्यादा दिखाई? क्या इच्छा शक्ति की कमी थी या सचमुच बजट और राजनीतिक सौतेलापन आड़े आ रहा है? रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा अब सिर्फ
एक चेतावनी नहीं बल्कि आजमगढ़ की जनता का सीधा सवाल है। उन सभी जनप्रतिनिधियों से जिन्होंने पिछले 15 सालों में इस सड़क की बदहाली को सिर्फ देखा है। जनता यह नहीं जानना चाहती कि सड़क किसकी है, वह बस सड़क चाहती है। और अब यह देखना बाकी है कि इस लेटरवार और आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिरकार किसकी चिट्ठी जनता के लिए खुशखबरी लेकर आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।